महत्वपूर्ण बात है। आज से हजारों वर्ष पूर्व नैमिषारण्य के वन में जब सूत गोस्वामी ने कथा कही, उससे पहले नैमिषारण्य, क्योंकि बहुत प्राचीन स्थली है ऋषि मुनियों की, सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने विश्व में शांति की स्थापना के लिए, खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, मानव के विकास के लिए उस यज्ञ की रचना की। और वो यज्ञ बड़ा विशालता से हो रहा था। और उस यज्ञ में अचानक जब सूत गोस्वामी प्रकट भये, अर्थात कहीं से आ रहे थे, तो उनको देख करके सौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज आप इतने आनंद में हैं और हम यज्ञ करते करते काले पड़ गए हैं और इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है, कोई भाव नहीं बन रहा है, कोई भाव नहीं बन रहा है, कोई भगवान के लिए कोई लालसा नहीं जग रही है, बस हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। इधर आपके चेहरे पे इतना तेज है, क्यों है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो कथा यज्ञ करता हूं, कथा यज्ञ पान करता हूं, हरिनाम पान करता हूं। बोले ये कौन सा यज्ञ है? बोले मेरे गुरुदेव ने दिया है, कथा यज्ञ और नाम यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी पिछले साल धर्म संसद हुई है हरिद्वार क्षेत्र में, वहां समस्त आचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर सब थे। भगवान नहीं 2 साल पहले, और भगवान की कृपा से दास भी वहीं था। बहुत गहरा विचार किया कि ये जो गांव गांव, नगर नगर, ये जो बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है? क्या ये इन यज्ञों से संसार का भला हो रहा है? ये विचार करने की बात है। तो आचार्यों ने कहा कि नहीं, इससे संसार का भला नहीं हो रहा है। यह यज्ञ जितने भी हो रहे हैं गांव देहात नगर में, कहीं भी किसी भी जगह, इन यज्ञों से असुरों की बढ़ती हो रही है, सनातनियों के नहीं। जहां जहां भी ये यज्ञ हो रहे हैं, मुसलमान वहां ताकतवर बन रहा है, और जो असामाजिक तत्व है वो ताकतवर बन रहा है। वैष्णव यह साधारण जन नहीं। कैसे? अभी बताएंगे। इस यज्ञ से क्या हो रहा है? जो ये हो रहे हैं यज्ञ, इन यज्ञों से हो रहा है, जो सामान्य जन है जैसे आप और हम, उसके तो धन की, समय की और बल की बर्बादी है, और देवताओं का हिरास हो रहा है, और असुरों की बढ़ती हो रही है। ये 3 काम एक साथ हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो सामग्री डाली जा रही है यज्ञ में, वो सब अशुद्ध है। घी सारे के सारे हड्डियों पर और सुअर की चर्बी पर बने हुए हैं। अरे मूर्खों, जो घी ही चर्बियों पे बना है और तेलों ऑयल पर बना है, ऐसी अशुद्ध सामग्री देवता कभी नहीं ले सकते। ऐसी सामग्री सिर्फ असुर लेते हैं। तो ये यज्ञ जहां होते हैं, जिस गांव देहात में होते हैं, वहां असुर, शराबी, कबाबी, मांसाहारी, व्यभिचारी, ये परिपूर्ण हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, और वैष्णवों का हिरास होता है, देवताओं का हिरास होता है। भोली भाली जनता ठगी जाती है, और उस असुर रूपी यज्ञ की परिक्रमाएं चलती हैं। समाज की जो श्रद्धाएं हैं, उन श्रद्धाओं में ये असुर ग्रहण हो गया है। और इनमें इनका आयोजन कौन कर रहे हैं? वही अधकचरे ब्राह्मण और अधकचरे साधु, जिन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए कलयुग केवल हरि नाम। अगर लाखों लाखों रुपया लगा करके एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया जाए, 10-20 गांव उसमें जुड़े, और हर गांव की 24 घंटे का भोजन की व्यवस्था हो, और बड़ी बड़ी संगीत की मंडली बुलाई जाए, और 10 दिन 20 दिन लगातार नाम हो, बड़ी बड़ी मंडली आए,
उनको पैसा दिया जाए, 20 लाख खर्च किया जाए, तो ये जो असुर वाला यज्ञ है इससे करोड़ों गुना उसका लाभ हुआ, क्योंकि हम उस हरिनाम यज्ञ से जो बुरे लोग हैं उनको भी भक्त बना पाएंगे। क्योंकि इस यज्ञ से कोई भक्ति नहीं होगी, ये यज्ञ केवल कुछ पल का श्रद्धा विकसित कर सकता है, लेकिन हरिनाम यज्ञ यदि 20 लाख रुपए लगा करके किया जाए, वो भी बड़ा रंगारंग करके, तो उसकी धूम और उसकी धमक त्रिलोकी तक, ब्रह्मलोक तक जाएगी। इस यज्ञ की नहीं जाएगी, ये तो इंद्रिय तृप्ति है। तो आजकल ये पाप बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, कई साधु समाज इसमें लगे हुए हैं। हरिद्वार के आसपास इतने यज्ञ होते थे, उनमें आज कमी आई है। कारण क्या है? क्योंकि हरिद्वार के आसपास असुरता फैली है इन यज्ञों के कारण। ये बारीक बात है जो मैं बार बार इसका खंडन करता हूं। आपको यज्ञ करना है तो आपकी अपनी गाय का घी हो, आप हरिनाम से यज्ञ करो। शुद्ध आपकी सामग्री हो जो आपके अपनी वहां की बनी हो, आपके वन की शुद्ध भूमि हो, और आप भी वैष्णवता से युक्त हो, तो यज्ञ सफल हो। इन पापियों के द्वारा स्वाहा स्वाहा करने से कोई सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये धर्म की काहिरास है, धन की हानि है, और सामान्य जनता ठगी जा रही है, क्योंकि उनको कौन क्या कहे। जय राधा।